हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की कल की क्लास कैसी थी, ये बताइएगा पहली बात तो। फिर बताइएगा कि आप लोगों को प्रश्न कैसे लग रहे हैं। परीक्षा प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ से ये प्रश्न मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ये कमेंट करके एक बता दिया करिए कि हाँ, प्रश्न मिल रहे हैं आप लोगों को प्रैक्टिस करने पर। प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं ये बताइएगा और पूरा अच्छे से पढ़िएगा। वन लाइनर पॉइंट रहता है, छोटी सी क्लास रहती है पर प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है। सुपर फास्ट में हम लोग पूरा अच्छे से पूरी क्लास को तैयार करते हैं और जल्दी जल्दी से हम लोग, ज़्यादा टाइम भी नहीं जाता क्योंकि प्रैक्टिस भी हो जाती है। मेरे साथ साथ आप लोगों की भी, मतलब हम आपको पढ़ाते हैं तो आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाती है। वन लाइनर पॉइंट एक नोट्स भी तैयार हो जाती है। प्लस पॉइंट रहता है कि ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और आप लोगों की अच्छी से अच्छी नोट्स तैयार होती है और प्रैक्टिस करने का, पढ़ने का, सब चीज़ का टाइम भी मिल जाता है मेरी क्लास से। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। पहली हेडिंग डाल लीजिएगा, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त धारा के कवि तथा उनके काव्य। हेडिंग डाल लीजिएगा, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त धारा के कवि तथा उनके काव्य। आज हम लोग इस पर पूरी चर्चा करेंगे, पूरी पढ़ाई करेंगे, पूरा वन लाइनर पॉइंट तैयार करवाएंगे आपको। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर नोट करिएगा। और फिर पहली हेडिंग हो गई, दूसरी हेडिंग डालिएगा, रीतिबद्ध धारा के कवि तथा उनके नाम, काव्य। रीतिबद्ध धारा के कवि तथा उनके काव्य हेडिंग डालिएगा। अब उसमें लिखिएगा पॉइंट करके, चिंतामणि, काव्य विवेक। चिंतामणि की रचना कौन कौन सी है? तो चिंतामणि की रचना है काव्य विवेक, कवि कुल कल्पतरु, सिंगार मंजरी। हालांकि यहाँ पर सिंगार गलत लिखा हुआ है, ये नहीं रहेगा, नीचे रहेगा। चिंतामणि की है काव्य विवेक, कवि कुल कल्पतरु और सिंगार मंजरी। किसकी रचना है? चिंतामणि की रचना है। अगला है मतीराम की रचना। मतीराम की कौन कौन सी रचना है? रसराज, अलंकार, पंचासिका, ललित ललाम, वृत्त कौमुदी, मतीराम सतसई। यह किसकी रचना हो गई सारी? यह हो गई मतीराम की रचना। फिर से देखिएगा, मतीराम की रचना रसराज, अलंकार, पंचासिका, ललित ललाम, वृत्त कौमुदी और मतीराम सतसई। किसकी हो गई? ये हो गई मतीराम की रचना। अगला पॉइंट है भूषण की रचना। कौन होंगे महाकवि भूषण की रचना? कौन कौन सी है? शिवराज भूषण है, अलंकार है, अलंकार प्रकाश है, छंदो हृदय प्रकाश है, शिवावाणी है, छत्रसाल दशक है। यह किसकी रचना हो गई? यह भूषण की रचना हो गई। आराम से बोल रहे हैं, लिखते जाइएगा। अगला लिखिएगा हेडिंग, जसवंत सिंह की रचना। तो जसवंत सिंह की रचना कौन कौन सी है? काव्य कौन कौन सा है? भाषा भूषण है, आनंद विलास है, सिद्धांत बोध है, अनुभव प्रकाश है। किसकी रचना हो गई? जसवंत सिंह की रचना हो गई। अगला देखिएगा, कुलपति मिश्र की रचना। अब हेडिंग डालिएगा छठा, पांचवा पॉइंट, कुलपति मिश्र। रस रहस्य नखशिख, दुर्गा भक्ति तरंगड़ी। यह किसकी रचना हो गई? तो यह कुलपति मिश्र की रचना हो गई। अब हेडिंग डालिएगा क्या? मंडन। छठे नंबर पे कौन आएंगे? मंडन आएंगे। मंडन की रचना कौन सी हो गई? रस रत्नावली हो गई, रस विलास हो गई, रस रत्नावली हो गई। पहला हो गया रस विलास, नैन पचासा और काव्य रत्न। यह किसकी रचना हो गई? मंडन की रचना हो गई। अगला देखते हैं देव की रचना। महाकवि देव की रचना कौन कौन सी है? काव्य है, भाव विलास है, भवानी विलास है, रस विलास है, काव्य रसायन है। भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास और काव्य रसायन, यह सारी रचनाएं किसकी हो गई? देव की रचना हो गई। अगला देखिएगा पद्माकर की रचना। हेडिंग डालिएगा पद्माकर। पद्माकर की रचना कौन कौन सी है? जगत विनोद है, पद्माभरण है, जगत विनोद, पद्माभरण है, प्रताप सिंह है, प्रताप सिंह बिरुदावली, प्रताप सिंह बिरुदावली हो गई, प्रबोध पचासा हो गई और गंगा लहरी। यह काव्य किसके हैं?
यह है पद्माकर की रचना। अगला है गोप की रचना। महाकवि गोप कौन होंगे? रामचंद्राभरण। बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है। रामचंद्राभरण और रामचंद्र भूषण और रामालंकर, यह तीनों काव्य किसके हो गए? यह महाकवि गोप के हो गए। अगला है ग्वाल कवि के। ग्वाल कवि के काव्य कौन कौन सा है? नखशिख है। कौन सा? नखशिख है, अलंकार है, भ्रमभंजन है, रस रूप कवि दर्पण है। रस रूप कवि दर्पण यह एक ही में है। ग्वाल कवि की रचना नखशिख, अलंकार, भ्रमभंजन, रस रूप कवि दर्पण, यह सब किसकी रचना हो गई? यह ग्वाल कवि की रचना हो गई। अगला पॉइंट होगा भिखारी दास की रचना। तो भिखारी दास की कौन सी रचना है? काव्य निर्णय है, श्रृंगार निर्णय है, रस सारांश है और छंद प्रकाश है। यहाँ पर प्रकाश भी गलत है, यहाँ पर छापने में मिस्टेक हुआ है। दूसरा सा होगा, यहाँ पर श्रृंगार गलत है, इसको भी काट दीजिएगा, केवल ये हटा दीजिएगा, नीचे रहेगा। तो भिखारी दास की काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश हो गया और छंद प्रकाश, यह भिखारी दास की रचना है। अगला है रसलीन की रचना। रसलीन की रचना कौन कौन सी है? अंग दर्पण है, रस प्रबोध है। ज़्यादा काव्य इनका नहीं है रसलीन का। जो इम्पोर्टेंट है केवल अंग दर्पण है और रस प्रबोध है, ये इम्पोर्टेंट है। मेन को ही हमने रखा हुआ है। वैसे तो काव्य बहुत सारे लिखे हैं, और जो जो परीक्षा में पूछे जाते हैं सिर्फ उन्हीं को लिया है। अगला होगा 13वें नंबर पर शोभनाथ का। कौन सा है? श्रृंगार विलास है, प्रेम पचीसी है। यह किसका है? यह है काव्य सोमनाथ के। सोमनाथ का होगा श्रृंगार विलास और प्रेम पचीसी। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, रसलीन का अंग दर्पण है और रस प्रबोध है, ये तो हो गया। सोमनाथ का हो गया श्रृंगार विलास प्रेम पचीसी, ये सोमनाथ का हो गया। अब दूल कवि का होगा क्या? कवि कुल कंठाभरण, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। दूल का रचना है, इनका नाम ही है दूल, कवि कुल कंठाभरण, किसका हो गया? दूल का हो गया। अगला है 15वें नंबर पर प्रताप शाही की रचना। प्रताप शाही की रचना कौन कौन सी है? इनके अलंकार, इनके काव्य बहुत सारे हैं। कवि कुल व्यंगार्थ कौमुदी हो गया, श्रृंगार मंजरी हो गया, श्रृंगार शिरोमणि हो गया। यहाँ पर जितना भी श्रृंगार लिखा हो सब गलत है, इसको हटाकर फिर लिखिए, ध्यान दीजिएगा और पढ़िएगा। शुद्ध वर्तनी में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोगों से। शुद्ध वर्तनी के अनुसार ये दोनों गलत हैं, छपने में मिस्टेक हुआ है, कोई बात नहीं। व्यंगार्थ कौमुदी श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि और काव्य विरोध, यह सब रचनाएं किसकी हो गई? प्रताप शाही की रचनाएं हो गई। अगला होगा द्विजदेव की रचना। द्विजदेव की रचना हो गई श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी और कवि कल्पद्रुम, यह द्विजदेव की रचना हो गई। कौन कौन सा? द्विजदेव का हो गया श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी और कवि कल्पद्रुम, ये द्विजदेव की रचना हो गई। अगला होगा रीति सिद्ध के। केवल एक ही कवि को सबसे ज़्यादा पूछा जाता है जो रीति सिद्ध में आते हैं, बिहारी सतसई। बिहारी की का काव्य है बिहारी सतसई, यही पूछा जाता है सबसे ज़्यादातर। और आगे देखिएगा, अब हेडिंग डालिएगा रीति मुग्ध के कवि। रीति सिद्ध हो गया, रीतिबद्ध हो गया और रीति मुक्त, हेडिंग डालिएगा। रीति मुक्त में कौन कौन से आएंगे? घनानंद आएंगे, पहले नंबर पर होंगे घनानंद। सुजान हित प्रबंध हो गया, घनानंद की काव्य हो गए सुजान हित प्रबंध। कृपा कंद हो गया, निबंध हो गया इश्कलता हो गया। यह किसका है? तो यह घनानंद का है। किसका? घनानंद का हो गया। अगला होगा आलम का होगा। आलम का क्या है? आलम केली, बहुत ही इम्पोर्टेंट काव्य है ये, आलम केली। अगला होगा बोधा का। बोधा कौन है? ये भी एक काव्य के रचनाकार हैं। इक्सनामा हो गया, विरह वारिस हो गया, किसका हो गया? यह बोधा का हो गया। अब अगला होगा ठाकुर के।
यहाँ पर ठाकुर में पूरा ध्यान दीजिएगा तो जहे कहीं भी मिले ठाकुर ठसक ठाकुर शतक, यह दोनों ठा से हैं तो समझ लीजिएगा ठाकुर का है। क्या? ठाकुर का काव्य है ये। ठाकुर का हो गया ठाकुर ठसक ठाकुर शतक। दोनों रचनाएं किसकी हो गई? ठाकुर की हो गई। ये हो गई आज रीति सिद्ध रीति मुक्त और रीति सिद्ध रीति मुक्त और रीति बद्ध, तीनों यहीं पर खत्म कर दिया। एक ही वीडियो में पूरी क्लास आप लोगों को मिल गई। तो चलिए मिलते हैं आगे की क्लास में। और कैसे रहा आज का क्लास कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का सेशन कैसा रहा। एक कमेंट पर कर दिया करिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर कोई भी प्रश्न मिस्टेक होता है तो आप लोग सीधा ब्लेम मेरे ऊपर लगाएंगे। आप लोग कमेंट करिएगा कि कौन कौन यहाँ पर पढ़ता है, कौन कौन नहीं पढ़ता है। तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि सेशन कैसा चल रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।